साथियों, मेरा एक मित्र जो अपनी फैमिली के साथ खुशी-खुशी जीवन व्यतीत कर रहा था। उसकी फैमिली में उसकी बीवी के साथ 2 छोटे बच्चे थे। वह अपने परिवार को चलाने के लिए एक छोटी-सी किराने की दुकान पे काम करता था। सब कुछ सही चल रहा था। एक दिन अचानक वह व्यक्ति किराने की दुकान की ओर जा रहा था और अचानक से एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। अब समझने वाली बात यह है कि उसके बाद कमाने वाला उसकी फैमिली में कोई भी नहीं था। तो उन छोटे बच्चों और उसकी बीवी का क्या होगा? दोस्तों, यह घटना और ऐसी दिक्कतें हमारे साथ भी आ सकती हैं। उस व्यक्ति ने अपने भविष्य और अपने परिवार के लिए ऐसी कोई भी प्लानिंग नहीं करी थी, जिससे वो अपने परिवार को उसके ना रहने पर भी सुरक्षित कर सके। तो ऐसी दुर्घटना हमारे साथ भी हो सकती है। तो मेरा नाम धीरेन्द्र विश्वकर्मा है और मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं बात कर रहा था उस दुर्घटना के बारे में, ऐसी फैमिली के बारे में। तो भगवान ना करे ऐसी दुर्घटना हमारे आपके साथ हो, पर इसके लिए हमें कुछ न कुछ व्यवस्था बना के रखनी पड़ेगी। तो इसी के लिए मैं आपके लिए लेके आया हूँ LIC का एक ऐसा प्लान जो आपके ना रहने पर भी आपके बच्चों के लिए सालाना इनकम की व्यवस्था कर सके और साथ ही साथ आपके ना रहने पे एक ऐसा अमाउंट भी आपको मिल सके जिससे आपका परिवार सुरक्षित हो जाए। तो दोस्तों, बात करते हैं LIC के एक ऐसे प्लान की जिसका नाम है जीवन लक्ष्य। तो दोस्तों, इस प्लान में कई सारी खूबसूरती हैं, कई सारी विशेषताएं हैं। सबसे पहली बात मैं करूंगा कि इसमें पॉलिसी होल्डर जिसने पॉलिसी लेके रखी हुई है, अगर वह नहीं रहता है, इसके बाद भी उसके परिवार को एनुअल इनकम के बेनिफिट मिलते हैं। इसके अलावा साथ में उस व्यक्ति के द्वारा जितने भी साल के लिए ये पॉलिसी ली गई है, उससे 3 साल कम ही पॉलिसी जमा करनी होती है। जो पेइंग टर्म होता है वो 3 साल कम ही होता है। तो आप इस प्लान से अपने बच्चों के भविष्य को सुरक्षित कर सकते हैं। साथ में अगर आपका कोई बड़ा शौक़ है या आप बड़ा घर बनाना चाहते हैं, बच्चों की शादी, बच्चों की पढ़ाई के लिए अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं, तो यह प्लान आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। तो आइए बात करते हैं इस प्लान के एलिजिबिलिटी के बारे में, कंडीशन के बारे में। तो सबसे पहले जो मिनिमम एज होनी चाहिए, अगर आप इस प्लान को लेना चाहते हैं तो आपकी मिनिमम एज 18 साल और मैक्सिमम जो एज लिमिट है वो 50 साल की है। साथ ही इसका जो पॉलिसी पेइंग टर्म है, जो आपको पॉलिसी जमा करनी है, वो पॉलिसी आप 13 से 25 साल तक के लिए इस पॉलिसी को ले सकते हैं। अब मान लेते हैं कि अगर आपने पॉलिसी जमा करने की अवधि 20 साल चुनी है, तो आपको उससे 3 साल पहले तक ही पॉलिसी जमा करनी पड़ेगी। इसका जो मिनिमम सम एश्योर्ड है वो 2 लाख रुपए है। मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। सम एश्योर्ड का मतलब ये है, आप जो सम एश्योर्ड लेंगे उसके आधार पर ही आपका प्रीमियम, यानी जो आप मंथली अमाउंट जमा करेंगे, वो तय होता है। तो अब एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं कि हम इस पॉलिसी को लेते हैं तो हमें क्या क्या बेनिफिट और कैसे कैसे सुविधाएं मिलती हैं। तो एग्जाम्पल के लिए हम मान लेते हैं कि एक व्यक्ति की एज 30 वर्ष है और उसने 21 वर्ष के लिए इस पॉलिसी को लिया हुआ है, जिसकी पेइंग टर्म 18 वर्ष होगी। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर आपने 20 साल के लिए लिया है तो आपको 17 साल जमा करना है, यानी जितने साल के लिए भी आप पॉलिसी लेंगे उससे 3 साल कम ही आपको प्रीमियम जमा करना है। एग्जाम्पल के लिए हम सम एश्योर्ड 10 लाख रुपए मान लेते हैं। तो अगर आपकी एज 30 साल है और आपने यह पॉलिसी 21 वर्ष के लिए लिया है, तो 30 साल से लेकर 21 वर्ष के बीच में आपको 18 वर्ष तक आपको जमा करना है अपनी प्रीमियम को। जब आप 18 वर्ष में जमा करते हैं तो लगभग आप 9,18,126 रुपये आप अपनी तरफ से प्रीमियम जमा कर देते हैं। जैसे ही प्रीमियम जमा हो जाती है तो इसमें क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं। तो आपका जो सम एश्योर्ड था वह 10 लाख था। इसमें जो बोनस बनता है वो लगभग 9,66,000 रुपये बनते हैं। इसके अलावा जो FAB बनता है वो बनता है 1 लाख रुपये। तो आपका जो अप्रॉक्स रिटर्न होता है वो होता है 20,66,000 रुपये का।
तो अब बात कर लेते हैं प्रीमियम की। तो अगर आप मंथली प्रीमियम लेते हैं तो 4,250 रुपये आती है। अगर आप क्वार्टरली यानी 3 महीने में आप प्रीमियम जमा करना चाहते हैं तो 12,751 रुपये होते हैं। अगर आप 6 महीने में जमा करना चाहते हैं तो 25,503 होते हैं। अगर आप यही प्रीमियम सालाना जमा करना चाहते हैं तो 51,007 रुपये आपको जमा करने होते हैं। आपके पास चारों ऑप्शन उपलब्ध हैं। अगर आपका सम एश्योर्ड जैसे मैंने बताया था कि 10 लाख रुपए है तो उसके आधार पर आपके प्रीमियम मैंने आपको बताए और आप अपने हिसाब से कोई भी मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या ईयरली चूज़ कर सकते हैं। ये हमने बात की है कि ये प्लान जब पॉलिसी धारक के द्वारा लिया गया है और इस बीच पॉलिसी धारक के साथ कोई भी दुर्घटना नहीं हुई है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि अगर पॉलिसी धारक की किसी वजह से बीच में पॉलिसी के समय बीच में ही किसी वजह से दुर्घटना हो जाती है तो उसके बिहाफ में हमें क्या मिलता है। तो अब हम मान के चलते हैं कि उस व्यक्ति की एज 30 वर्ष है जिन्होंने 21 वर्ष के लिए इस पॉलिसी को लिया हुआ था और हम मान लेते हैं कि आने वाले 4 साल बाद ही यानी जब उनकी एज 34 साल होती है तो उनकी किसी कारणवश मृत्यु हो जाती है। तो जैसे ही उन व्यक्ति की डेथ होती है तो नॉमिनी को डेथ बेनिफिट का फ़ायदा मिलता है। डेथ बेनिफिट में एनुअल इनकम बेनिफिट मिलता है और इसके साथ साथ मैच्योरिटी बेनिफिट भी मिलता है। एनुअल इनकम बेनिफिट में यानी अगर आपने 10 लाख का सम एश्योर्ड लिया हुआ था तो आपको साल का 1 लाख रुपए मिलना चालू हो जाएगा और वो तब तक मिलेगा जितने साल तक के लिए पॉलिसी लगाई गई है या जितने अवधि के लिए आपने पॉलिसी लिया हुआ है। साथ में आपको मैच्योरिटी का भी बेनिफिट मिलता है। तो जैसे हमने 4 साल प्रीमियम जमा किया, 4 साल में ही डेथ हो गई तो बचे हुए 17 साल में जो हमारा 17 साल बचा हुआ है प्रीमियम जमा करने का, तो उस बीच हमें कोई भी प्रीमियम नहीं जमा करना है और हमें जैसा कि मैंने बताया कि आपको सम एश्योर्ड का 10% यानी साल का 1 लाख रुपए आपको अगले 17 साल तक मिलता रहेगा। अब जैसे ही पॉलिसी कंप्लीट होती है, 21 वर्ष पूरे होते हैं तो आपको सम एश्योर्ड का 110% यानी 11 लाख रुपए बोनस के रूप में जो मैंने बताया था लगभग 9,66,000 रुपये, FAB 1 लाख रुपए, तो जो टोटल अप्रॉक्स रिटर्न मिलता है वो आपको मिलता है 21,66,000 रुपये के आसपास। आपको टोटल मैच्योरिटी भी मिलती है। जो आपको पिछले 17 साल तक 1-1 लाख रुपए मिला वो अलग है और ये जो रिटर्न्स मिले हैं मैच्योरिटी के रूप में वो 21,66,000 वो अलग है। इसके अलावा अगर पॉलिसी होल्डर को एडिशनल बेनिफिट चाहिए तो और दूसरे राइडर भी ऐड कर सकता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में वो टर्म राइडर भी ऐड कर सकता है। टर्म राइडर का बेनिफिट क्या है कि अगर फॉर एग्जाम्पल आपका सम एश्योर्ड 10 लाख का है और आपने टर्म राइडर लेके रखा हुआ है तो बीच में किसी कारणवश अगर डेथ होती है तो आपको 10 लाख रुपए अलग से दिए जाएंगे। तो टर्म राइडर के अलावा और भी एडिशनल राइडर उपलब्ध हैं जिसे आप अपनी पॉलिसी में ज्वाइन करा सकते हैं। जैसे हम एडिशनल राइडर की बात करें तो एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर भी है, इसके अलावा एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर भी है, इसके अलावा न्यू टर्म एश्योर राइडर भी है। तो आप अपनी सुविधा अनुसार किसी भी राइडर को अपनी पॉलिसी के साथ ऐड करा सकते हैं। इसके अलावा अगर पॉलिसी धारक चाहें तो इस पॉलिसी को 1 साल बाद कभी भी सरेंडर करा सकते हैं। साथ ही सबसे अच्छी चीज़ इसमें यह है कि अगर आपको बीच में पैसों की आवश्यकता होती है तो आप इस पॉलिसी के माध्यम से एक अच्छे रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ लोन भी ले सकते हैं, यानी यहाँ पे लोन की भी सुविधा उपलब्ध है। इसके अलावा इस पॉलिसी के द्वारा आप टैक्स बेनिफिट भी ले सकते हैं। जो भी आप प्रीमियम जमा करते हैं उसका प्रीमियम डिडक्शन 80C के तहत आप बेनिफिट ले सकते हैं। साथ ही मैच्योरिटी के समय या डेथ क्लेम के समय भी आप 1010D के तहत इनकम टैक्स का फ़ायदा ले सकते हैं। तो साथियों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको LIC के जीवन लक्ष्य के प्लान की सारी जानकारी मिल गई होगी। फिर भी अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप मुझे मेरे दिए हुए WhatsApp नंबर पर या कमेंट में आप मुझसे किसी भी प्रकार का सवाल कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। और अगर आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं, चाहे आप जम्मू कश्मीर में हो, दिल्ली में हो, मध्य प्रदेश में हो, गुजरात में हो, कहीं से भी आप मुझसे संपर्क करके ऑनलाइन के थ्रू भी आप पॉलिसी की सुविधा ले सकते हैं और साथ में जानकारी भी ले सकते हैं। दोस्तों, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप अपने फाइनेंस को सही तरीके से मैनेज कर पाएंगे।
तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय, टाटा।